बच्चों आप पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 3 मतलब थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रूव डेट सम कैसे किया जाए। मैंने सो डेट करना है, वैल्यू बेस भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले जो भी हमारा राइट एंगल उसको B बनाएंगे, मतलब स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, याद रखना है। ABC लिखा है, ए ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हैं, बट ज्यादातर हम नीचे ही लेंगे क्योंकि हमें पता है एक के ऑपोजिट लिखना है और एक के एडजेसेंट लिखना है। तो ये वाली ऑपोजिट हो जाएगी और ये वाली एडजेसेंट हो जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ऊपर क्या लिखेंगे तो ABC लिखना है। चलो ये क्या हो जाएगी, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। बोला गया, एडजेसेंट हो गया, ऑपोजिट हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब सबसे पहले देखिए जो कंडीशन दी गई उसको देखिए कि tan A इक्वल टू 1। तो tan A का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट tan A का मतलब होता है। सो हम क्या करेंगे, tan A है उसको लिख देंगे tan A इक्वल टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। चलो हमारे पास ऑपोजिट क्या हो गया, A के लिए है ना, tan A लिखा है, tan C लिखा होता तो अलग होगा, ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ के चला जाता। तो tan A के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा, हमारे पास BC है और ये क्या है, AB है। अब दोनों की वैल्यू 1 है तो 1:1 हो जाएगा। तो अब एज्यूम कर ले, चलो लेट टेक AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1x, बिकॉज रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करें तो एक नंबर पुटअप करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एडजेसेंट इक्वल टू 1x, ऑपोजिट इक्वल टू 1x ले लेते हैं। अभी हमें साइन AC फाइंड करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैसे, बिकॉज साइन A फाइंड करना है और कॉस A दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन A का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस होता है। ऑपोजिट साइड 1x है, x जब तक पता नहीं चले तब तक वैल्यू पता नहीं चले। वैसे ही हाइपोटेन्यूस का है, कुछ नहीं है, वैल्यू फाइंड। तो यूजिंग द पाइथागोरस क्या करेंगे हम, यूजिंग द पाइथागोरस इक्वेशन, राइट। हम क्या फाइंड करेंगे, AC स्क्वायर। तो AC कैसे फाइंड करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला है। चलो AB स्क्वायर 1x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर होता है। BC स्क्वायर भी 1x स्क्वायर हो जाएगा। चलो 1 + 1 क्या होता है, 2x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मिल गया। तो वैसे ही हम देखें बेटा, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाता है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या मिला, हम देखते हैं यहाँ पे √2x। अब एक रफ फिगर ड्रॉ करके हमें यहाँ पे मेंशन करते जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, वैल्यू जब भी पुटअप करे या पिकअप करे तो हमारा आंसर रॉन्ग ना हो। कितनी बार जल्दबाजी में हमने कहाँ पे लिखा वो भूल जाते हैं, तो याद रखना है। तो अब देखिए हमें जो प्रूव करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो जब वेरीफाई करना होता है ये ध्यान में रखना है। तो LHS हमारा क्या है, राइट, 2 sin A इंटू कॉस A है। तो सबसे पहले देखिए sin A क्या होगा हमारे पास, राइट। तो sin A का मतलब क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। sin A का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस। चलो इसके लिए ऑपोजिट क्या है हमारे पास, 1x है। हाइपोटेन्यूस क्या है, √2 का एक्स कट हो जाए तो क्या होता है, 1/√2। वैसे ही हमें cos A चाहिए। cos A में क्या है हमारे पास, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1x/√2x इक्वल टू 1/√2। चलो वैल्यू पुटअप करें, तब 2 इंटू मतलब डेसिमल नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई 1/√2 इंटू 1/√2। देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का रूल्स, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 होता है सब में, √2 मल्टीप्लाई √2 कट हो जाए 1 इक्वल टू हमारा RHS हो गया। तो हमें जो वेरीफाई करना था हो गया, हम क्या लिखेंगे, इट्स वेरीफाइड, राइट। तो ऐसे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स में कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके हम हमें आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।